गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में बेजुबान पाठ का अगला भाग। पाठ पढ़ते समय ध्यान रखें। शीर्षक बेजुबान का अर्थ क्या है। बेजुबान कौन है? कौन है बेजुबान? ढूंढ के रखेंगे। पाठ का लेखक कौन है और इस पाठ में किस मुख्य समस्या के ऊपर व्यंग्य है। आगे पेज नंबर 80 में ही एक पैराग्राफ के नीचे से, हमारे यहाँ तो शाम हुई और लड़के लड़की खेत में निकल गए, खूब रात गए तक नाचते हैं गाते हैं। बाबू हमारे यहाँ सब लोग मद पीते हैं, शादी ब्याह मरनी, कभी कभी बाजार जाकर भी पीते हैं, पर आजकल का रिवाज हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर लेखक आदिवासी जो मूल प्रजाति के हैं उनकी रहन सहन जीवन शैली का वर्णन करते हैं कि जो उनका उत्पाद वहाँ का महुए का जो होता है उससे बनी हुई जो एक मद पेय होता है उसको वे लोग पीते ही हैं। कभी कभी शादी ब्याह कुछ काम होता है, दुख का मरनी, जब सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो भी, और कभी कभी बाजार में। उस दिन हम बिरंगपाल गए थे। अब एक और वर्णन बता रहे हैं न, सड़क के किनारे का गांव। ये एक गांव है जो सड़क के किनारे बसा हुआ है। सड़क बना है तो एक किनारे इनका गांव है, वैसे ही दूसरे। वहां तो खूब शहर के लोग आते हैं, वहां कुछ विकास कार्य ज्यादा हुआ होगा। नाच देखते हैं, कौन सा? आदिवासी नृत्य जो होता है। तो कोई भी अपनी संस्कृति पर इस प्रकार का कुछ होते देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। वैसे ही वह आदिवासी कहता है, माने आदिवासी के माध्यम से लेखक कहते हैं, जगदलपुर भी नाचने के लिए बुलाते हैं। जब कुछ होता है आदिवासियों के ऊपर, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं या कुछ योजना पारित हुई है जिसमें चित्र लगाना है, तो उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था दर्शाने के लिए। हमारे यहाँ लड़के हमारे सामने मद नहीं पीते, ये उनका संस्कार बता रहे हैं। पर वहां तो उस दिन लड़कों ने हद कर दी। अब तो किसी का लिहाज नहीं रहा। जो एक रिवाज था, एक चलन था, उसको किस प्रकार व्यसन के रूप में, और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है युवावस्था, तो उस समय के लिए बता रहे हैं। एक बात और हुई। कौन सी बात हुई? नए छोकरे जो हमारे यहाँ अब नाचने से भी पैसा कमा लेते हैं। ये है उनकी जीवन शैली की मुख्य बात कि नाचना उनकी अपनी संस्कृति थी। जैसे उन्होंने ये बताया कि जंगल के उत्पाद हमारे लिए बेचने के लिए नहीं है, वैसे ही वे कह रहे हैं कि पैसा देते हैं इसलिए वे नाच रहे थे, तो ये उनको गलत लगा। आप भी बताओ, यह भी कोई तरीका है? खेती सब बूढ़ों के पल्ले हो गई। माने जो खेती बाड़ी थी जिससे साल भर के लिए अनाज फल सब इकट्ठा होता है, युवावस्था में इन सब को छोड़कर ये लोग इन सब चीजों में लग गए। खेती बाड़ी हम बुजुर्ग ही देख रहे हैं। हमने तो उस दिन कह दिया कि अभी नाच लो और हमारी बात मत मानो, पर आना खेती पर ही होगा। क्यों? क्योंकि जीवन का मुख्य आधार उनका जमीन ही है, जीवन जिससे चलता है। नाचना गाना 2 दिन का रहेगा, फिर तो खेती का ही काम करना है। जिंदगी भर थोड़े नाचोगे। सब समय होता है, जब समय होता है तब सब नाचते हैं। माने यदि कोई पर्व हो रहा है, किसी प्रकार का कोई उत्सव है, तो या बाहर से कोई लोग आए हैं, पर ये क्या बात हुई कि कभी भी बुला रहे हैं। मड़ई जाते हैं तो रात रात भर नाचते हैं। ये एक उत्सव के रूप में होता है। गांव में जो कृषि प्रधान होता है तो समय माने फसल जब अच्छी हो जाती है तो एक दिन मड़ई के रूप में मनाते हैं। चांदनी रात में भी नाचते हैं। जो आज की व्यवस्था है, लाइटिंग क्यों नहीं होती थी, तो प्रायः यह देखते थे कि जिस दिन रोशनी रहे उसी दिन नाचते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता कि मौके बेमौके जब भी कोई बाहर वाला आए तो नाचो, क्योंकि बाहर से जब अधिकारी आते तब उनके सामने दिखाना है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तब बुलाते हैं और ये लोग चले जाते हैं।
फिर वह पैसा और मदे हमें तो अच्छा नहीं लगता, माने ना तो उसमें जो पेय पदार्थ मिलता है वह भी हमें मजा आता, क्योंकि हम जो आदिवासी अपनी सांस्कृतिक रूप से प्रयोग करते हैं उसमें ही अच्छा लगता। आदिवासी के जीवन शैली का वर्णन करते हुए लेखक बता रहे हैं, क्योंकि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है किस प्रकार आदिवासियों के लिए जो योजनाएं पारित होती थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। हमें तो सड़क पसंद नहीं आती, यहाँ हमें चलने के लिए अगर एक दिन सड़क में कुछ काम कर रहे हैं या कहीं पर थोड़े से जगह में भी सड़क नहीं है तो भी चलना मुश्किल हो जाता है। ये आदिवासी कह रहे हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से ढल चुके होते हैं। हम जंगल के आदमी ठहरे, माने वे कह रहे हैं कि हमारा परिवेश ही यही है। गांव में आदिवासी संस्कृति का वर्णन करते हुए आगे लेखक बता रहे हैं कि उस दिन पंचायत हुई। सबकी अपनी संस्कृति के आधार पर अपने अपने क्रियाकलाप होते हैं। तो ये जो बुजुर्ग हैं उनको ये लग रहा था बाहर से जो शहर के लोग आते हैं उसके कारण हमारे युवा वर्ग माने लड़के भी और लड़कियां भी नाच कर यदि पैसा मिल रहा है तो क्यों ये सब काम करें, ये प्रकृति ना आए, इसके लिए वे लोग एक बैठक रखते हैं। चूंकि शहर के समान वहाँ सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तो वे बता रहे हैं उस दिन पंचायत हुई कि हम सड़क पर नहीं रहेंगे, माने ये जो विकास कार्य हमारे लिए हो रहा है उसके कारण जो हमें नुकसान है, हम यही 2 साल हुए चले आए। अब चूंकि यह बना हमारे गांव से होकर सड़क निकलता था, वह रास्ते में जो एक झोपड़ी थी जिसमें बहुत से केले के पेड़ हैं, वे बता रहे हैं कि जब सड़क बनी वहीं पर रास्ते में हमारा घर था, हमारी झोपड़ी थी, वह मेरी झोपड़ी थी जहाँ क्या थे, केले के पेड़ थे। आपने देखा होगा झोपड़ी तो अब टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि वहां पर विकास कार्य के लिए यह बताया गया कि सड़क की व्यवस्था हो रही है। पर इस साल केले खूब आए, बहुत सारे केले, फसल अच्छी थी। छोड़ो भी उस बात को, इस जगह आराम है, किसी की बेगार का कोई डर नहीं। माने सड़क बनने के कारण घर भले ही चला गया, यहाँ जो हमको विस्थापित करके रखा गया है उसमें भी हमें संतुष्टि है। अब आप कहें तो एक बात मैं भी पूछूं, जो भी साहब आते हैं वे हमसे कुछ कुछ पूछते हैं और चाहते हैं कि हम हाँ करें, तो वैसे ही वे पूछते हैं कि क्या मैं इनसे कुछ पूछूं? साहब आप क्या करते हो? यह सब पूछ कर, माने हमसे यह पूछ कर कि घर बनाओगे, मकान बनाओगे, सड़क का काम हो रहा है, आप क्या करते हैं? पहले साहब आए थे, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे थे, ये कोई एक जिनको वहां पर कुछ कार्य रहा होगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब भाई ऑफिसर अपने स्तर पर जांच पड़ताल करते हैं, उनको ये बता देते हैं कि यहाँ यहाँ होने वाला है, हाँ करके उसमें रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हाँ आदिवासियों से हमने पूछा है, उनके लिए ये विकास कार्य हो रहा है। आप लोगों के यहाँ बड़े बड़े काम क्या होते हैं? भाई आप बोलते हैं कि यहाँ बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा, तो क्या होते हैं बड़े काम? हमने तो एक साहब को देखा, घंटों कुछ लिखते थे, पेन कॉपी लेकर बैठे रहते थे। ऐसा लग रहा है लेखक की लेखन शैली से मानो कोई आदिवासियों पर कुछ संशोधन का कार्य करते रहे होंगे। जाने क्या करते हैं, हम तो 1 मिनट बैठ नहीं सकते, और बात करो, हंसो, खेलो कूदो, नाचो गाओ, ये होती है सामूहिक संस्कृति आदिवासियों की। क्योंकि मीडिया माने और किसी भी प्रकार के मनोरंजन का साधन तो था नहीं, इसलिए एक साथ बैठते थे, एक दूसरे से शेयर करते। जिस स्तर के हैं, बुजुर्ग हैं तो बोलना बताना, बड़े हैं तो खेलना कूदना, एक साथ सामूहिक रूप में नाचना गाना। यह क्या कि चुपचाप बैठे हैं, जैसा कि शहर के लोगों को उसने देखा कि कुछ चिंतन मनन करते चुप बैठे हैं अपने अपने में। आप लोगों की बात तो हमारी समझ में ही नहीं आता। आदिवासियों को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि शहर के लोग ऐसे हैं और हाँ करवा के हमारे साथ ये सब कर लेते हैं। अरे मैं इधर उधर की बात करने लग जाता हूँ
तो साहब आए थे ना, उन्होंने कहा था कि खूब बड़ी किताब लिखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री मैंने कोई किताब लिख रहे थे आदिवासियों पर। हमारे फोटो उतारे थे, कैमरा लेकर आए थे और हमारा फोटो खींचा था। मेरी तो तभी शादी हुई थी, बड़े अच्छे आदमी थे। उस दिन शाम को सबके लिए खूब मद मंगा लिया था। आदिवासियों को उनके रहन सहन माने उनकी जो संस्कृति मद पीने की, तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। मद पीने के बाद हम तो रात भर नाचते रहे, रात भर नाचे थे। और वे गाना को रिपीट करके बता रहे हैं, रेलो रे रेलो ले बाबू पुनी, माने पूर्णिमा की रात थी। ये आदिवासियों की भाषा में वे बता रहे हैं, पुन्नी माने पूर्णिमा थी। और उस दिन मनकू का ढोल था, ढोल की जो अलग सी थाप होती है जिस पर आदिवासी थिरकते हैं। बाबू उसमें जादू है, ढोल की आवाज कान में पड़े तो रुका ही नहीं जाता, माने जब तक ढोल बजते रहता है नाच होते ही रहता है। आप कहते हो कि क्या जादू है, वह हम नहीं जानते, परंतु कुछ ऐसा ही होता है कि सब कुछ छोड़कर हम उसी की ओर भागते हैं। उस दिन भी खूब भी छापा लिए हम मन के, ये आदिवासियों की स्थानीय बोली है। खूब ही छापा लिए माने बहुत सारे हमारे चित्र उतारे थे। आदिवासियों की संस्कृति है तो ये इस प्रकार का रिवाज है, उसमें लगाने के लिए उनको बहुत सारी फोटो चाहिए रही होगी, तो बहुत सारी उन्होंने हमारी फोटो खींची थी। मालूम नहीं क्या किया उनका, फिर साहब ने अब खींचे ले गए। आदिवासियों को ये उत्सुकता थी कि हमें दिखाएंगे, कुछ बताएंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सवेरे हमको रुपये भी दिए, मैंने उनको पैसा दे दिया कि उनका एक दिन का काम रुका हुआ है तो इसलिए उनकी उससे वे कुछ ले पाए। मालूम नहीं क्या किया उनका फिर साहब ने, माने उन फोटो का उसने क्या किया। लेखक वर्णन करते हैं, हमने फिर भूमिकाल सामूहिक कार्य में खर्च किए, माने अब पैसा मिल ही गया है तो उसको कुछ काम में लगा देते हैं, ये सोचकर हमने खर्च भी किया। और वे बता रहे हैं बहुत अच्छा कारण कि जब किसी के पास इस प्रकार से व्यवस्था हो जाए, माने कहीं से कुछ रुका हुआ या कहीं से कुछ का पैसा आ जाए तो उत्सव के रूप में पार्टी होती है। तो वैसे ही उन्होंने वे बता रहे हैं उनके यहाँ बहुत अच्छी एक पार्टी हुई, पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज मंगवाई। क्या चीज था, एक बड़ा सुअर मंगाया था और उसने यह बताया था कि बाद में ये फोटो दिखाएंगे। मालूम नहीं साहब भूल गए होंगे, शहर वाले लोगों की ये सबसे बड़ी आदत होती है सब कुछ भूल जाने की, तो उनको ये लग रहा है कि दिखाएंगे तो बोले थे फोटो, लेकिन शायद भूल गए होंगे। बड़े अच्छे साहब थे, छापा भेजेंगे वे जरूर। भले ही आदिवासी की यह बता रहे हैं कि शहर के लोगों की है, फिर भी उनको विश्वास था कि वे अच्छे थे और जरूर वे फोटो हमें दिखाने आएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही जंगल हमारा घर है, क्योंकि वहीं जन्म होता है, वहीं जीवन आश्रित होता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। बाप दादों के जमाने से यह जंगल हमारा ही है और इसीलिए उनकी मूल आदिवासी जो जिस जंगल पर आश्रित है वहां पर का उनको मूल निवासी माना जाता है। बहुत दिन की बात है, हमारे पिता के जमाने की, खूबे झन बहुत लोग यहाँ आए थे। अब वे बता रहे हैं कि जब मेरे पिताजी थे उस समय बहुत लोग वहाँ आए। उन्होंने कहा था कि यहाँ बड़े अच्छे पेड़ हैं, कटवाकर बाहर भेजेंगे। जंगल के उत्पादों को इस प्रकार दोहन करके, माने वहाँ जो पेड़ थे उसको काटकर शहर लाने के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि यह जंगल महाराज का है। पहली बार सुनी थी यह बात। कौन सी बात, कि जंगल महाराज का है जहाँ शासन भी होता है, क्योंकि जिस सामूहिक कबीले में आदिवासी रहते वहीं का एक सरदार मान लेते थे किसी को और वो अपनी ही शासन। तो ये सरकार वाली बात पहले बार सुनी। सरकार की बात हमें क्या मालूम, महाराज तो वे थे ही, पट्टी भी पढ़ाते रहे, दशहरा पर टीका भी देते थे, कुछ चढ़ावा देते थे, पर यह नहीं मालूम था कि जंगल हमारा नहीं है। ये आदिवासी की मुख्य आत्म पीड़ा है कि जंगल को हम अपना समझते हैं और ये लोग
महाराज का है बोल रहे हैं।